Hello students, welcome back. Today in this video, we will discuss about visualizing the nation. In our previous videos, we learnt about the nationalism, nation state, war of independence of different countries and unification of Germany, Italy and Britain. Now today in this video we will try to understand our next topic, that is visualizing the nation. So let's first understand what is the meaning of this topic, visualizing the nation. इस टॉपिक का मतलब क्या है? तो it is very easy for us to represent a ruler through a portrait or a statue. हम किसी राजा को, किसी शासक को, किसी व्यक्ति को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके पोर्ट्रेट के द्वारा, उसकी इमेजेस के द्वारा, बट इट इज डिफिकल्ट टू गिव अ फेस टू अ नेशन. लेकिन एक नेशन को हम फेस कैसे दे सकते हैं? एक देश को हम चेहरा कैसे दे सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि उस देश के प्रोमिनेंट पीपल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नो डाउट, हम किसी भी कंट्री की बात करें, अगर हम अपने देश इंडिया की ही बात करते हैं, अगर हम पंडित नेहरू बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं, सरदार पटेल की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम कोरिलेट करते हैं उनको अपने नेशन से, अपने देश से, अपने भारत से. लेकिन ये देश का चेहरा नहीं है, ये व्यक्ति विशेष हैं. तो देश का चेहरा कैसे दिया जा सकता है, इस बात की कोशिश की गई यूरोप में, और इनफैक्ट बात करें तो नहीं, ना केवल यूरोप में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी और ये जो आ चुकी थी, यूनिफिकेशंस शुरू हो गए थे, लोगों ने अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लड़ा था अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए. तो अब चूंकि एब्सोल्यूट मोनार्की थी पहले, और अब वो डेमोक्रेसी और लिबर्टी और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे, तो उन्हें डेफिनेटली अपने देश को एक चेहरा देना था, जिस चेहरे की तलाश में उन्होंने इतना लॉन्ग स्ट्रगल किया था. तो उस चेहरा देने की जो कोशिश की उन्होंने अपने देश को, दैट वाज थ्रू पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन. आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफाइंग अ नेशन, it means people try to represent a country as if it were a person. एक व्यक्ति के रूप में देश को इंडिकेट करना, रिप्रेजेंट करना. तो इसके लिए जरूरी क्या है? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन हम उसे इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हमारी, जैसे हम अपने देश को पहले समझते हैं, अपने देश भारतवर्ष की हम बात करें, और जब हम पर्सोनिफिकेशन को सोचते हैं, तो हमारे यहाँ जब नेशनल स्ट्रगल चल रहा था, जब हम अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट ने क्या किया? लोगों के इमोशंस को अटैच करने की कोशिश की और उन्हें आह्वान दिया, उन्हें यूनाइट होने के लिए अपील की कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है. अब देश कैसा है, कौन है ये देश? कभी नहीं देखा हमने. तो आर्टिस्ट ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और उन्होंने क्या किया कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लिया. ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप पढ़े हैं, द थिंग विच वी कैन फील. हम उसे देख नहीं सकते, वो कॉन्क्रीट शेप में नहीं होता है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं. तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डेवलप किया. किस चीज के लिए? नेशन को फेस देने के लिए. और उन्होंने क्या डिजाइन किया? एक पोर्ट्रेट बनाया. किसका? भारत माता का. एक उन्होंने अपने नेशन को एक फीमेल फिगर दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के थ्रू, कि ये हम सबकी माँ है, हम इनके बच्चे हैं, और अंग्रेजों ने हमारी माता पर कब्जा कर लिया है और हमें अपनी माता को आजाद कराना है, स्वतंत्र कराना है. ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर. और यही जो डिस्क्रिप्शन है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का,
वो फीमेल फिगर में हो सकता है, वो थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, हम इमोशंस भी ले सकते हैं उसमें, हम किसी पर्सन को भी उसमें डिपिक्ट कर सकते हैं। उस चीज को हम एलिगरी बोलते हैं, रूपक। रूपक अलंकार पढ़ा होगा आपने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहां रूपक अलंकार है। राम नाम को ही धन मान लिया गया है। आई थिंक यू आर गेटिंग हियर। पर्सोनिफिकेशन इज क्लियर। एज अ पर्सन नेशन को डिफाइन करना। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, द आइडिया विच वी कैन फील, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट मेजर। हम इसको तोड़ नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या था कि हमारी भारत माता है। और डिस्क्राइब कैसे किया गया? थ्रू अ फीमेल फिगर। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो हमने डेवलप किया उसको हमने डिस्क्राइब कैसे किया? एज अ फीमेल फिगर। फीमेल फिगर क्या थी? भारत माता। तो ये जो टर्म हमने यूज किया, इसके लिए एक टर्म आता है एलिगरीज। ये हम अपने इंडियन रेफरेंस में बता रहे हैं आपको। भारत माता, अब एक पिक्चर दे दिया गया लोगों को, एक पोर्ट्रेट बन गया। अब लोगों के इमोशंस को उससे अटैच किया गया। यू हैव टू फाइट फॉर दिस लेडी। आपको इनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है। तो जब तक कोई फिगर नहीं होता, जब तक कोई विजुअल इमेज नहीं होती है, हम अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पाते। और जब हमें एक फिगर मिल गया, हमारी कनेक्टिविटी हो गई, तो फिर हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई में आगे बढ़े और फाइनली हम 1947 में इंडिपेंडेंट भी हुए। अब हम उसे देखते हैं यूरोपियन रेफरेंस में। यहां पर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ है। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद या उसके दौरान भी बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जा रहे थे आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने रेड कैप सिंबल के रूप में पढ़ा था, विच वॉज worn by slave upon becoming free। और हमने ब्लू व्हाइट रेड देखा, ये सिंबल किस चीज का था? नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फिर हमने देखा था विंड वुमेन, वो क्या दिखा रही थी? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। तो ये सारे डिफरेंट आइडियाज थे, डिफरेंट सिंबल्स थे जो वहां के लोग, फ्रांस के लोग रिप्रेजेंट करते थे, दिखाते थे। अभी रिसेंटली हमने यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ा और उसमें हमने देखा कि जो ब्रिटिश आइलेस थे, जब डोमिनेंस हो गया इंग्लैंड का, प्रोटेस्टेंट्स का, उन्होंने जब अपने आसपास के स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, इन सबको जब यूनिफाई कर लिया, तो क्या किया? नेशनल एंथम को, ब्रिटिश फ्लैग को डोमिनेट किया, बताया लोगों को कि आपको यही इस्तेमाल करना है, इसी का यूज करना है। तो ये ऐसा करके क्या किया ब्रिटिश ने? अपने नेशन को एक फेस दिया। अब हम यहां इस वीडियो में टू जो प्रोमिनेंट फीमेल एलिगरीज थी, एक फ्रांस की और दूसरी जर्मनी की, उनके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। तो फ्रांस की जो फीमेल एलिगरी थी, क्रिश्चियन मैरियन, एक क्रिश्चियन नेम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर वाज नो लेडी विद दिस नेम। इस नाम की ऐसी कोई महिला फ्रांस में नहीं रहती थी। इट वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ओनली। ये फीमेल एलिगरी थी केवल, क्योंकि फ्रांस अब रिपब्लिक हो गया था और अब फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से हटा करके एक नया फेज देना था। तो ये नया फेज जो था वो क्रिश्चियन मैरियन के थ्रू लोगों ने डेवलप किया कि ये जो है लेडी आइडियाज ऑफ पीपल्स नेशन, ये बताते हैं कि नेशन किसी एक राजा का नहीं है, किसी एक डायनेस्टिक फैमिली का नहीं है, ये फ्रांस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है। शी एग्जिबिट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, और साथ में ये भी बताती हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की की तरह यहाँ अब कोई भी मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि देयर शुड बी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जनता चुनेगी, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। देयर वुड बी लिबर्टी, सबको लिबर्टी मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई प्रिविलेज सेक्शन नहीं होगा। और इन्हें नेशनल सिंबल्स के रूप में यूज किया जाने लगा। मीन्स अगेन बॉन्डिंग डेवलप की गई, यूनिटी लाई गई लोगों के बीच में कि क्रिश्चियन मैरियन जो है वो नेशनल सिंबल्स है के रूप में यूज होंगी और हमारा नेशन है फ्रांस। तो इस तरह से लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की गई। हर इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स,
और उन्हें फ्रांस के में जो सिक्के ढलते थे वहां पर उनकी पिक्चर्स को, इमेजेस को मार्क किया गया, स्टैम्प्स पर मार्क किया गया, और इस तरह से फ्रांस के लोगों ने अपना एक फेस दिया अपने नेशन को। तो क्रिश्चियन मैरियन वॉज अ फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस। नाउ कम टू सी द केस ऑफ जर्मनी। जर्मनी में क्या था? जर्मानिया। शी वॉज अ फीमेल एलिगरी एंड इन रिप्रेजेंटेशन शी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। और जब इनकी पोर्ट्रेट बनाई गई, इनकी इमेजेस बनाई गई, तो ये क्या करती थी? एक क्राउन पहने रहती थी ओक लीव्स की, और उनके हाथ में तलवार होती थी। तो जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो यहां पर जर्मानिया को ब्रेवरी के रूप में दिखाया गया कि ये बहादुर हैं, और जर्मन्स को भी ऐसा ही बहादुर रहना है। तो these were the female allegories used by France and Germany to give the face to their nation. And already I have discussed about the case of India. हम अपने देश के बारे में already इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें अपने देश को एक फेस देना था, हम भारतीयों को जब अपने देश को एक फेस देना था, तो हमने ट्राई कलर बनाया, तिरंगा कहते हैं हम, और तिरंगा कहते ही हमारे दिमाग में हमारे देश का फ्लैग आ जाता है। भारत माता की जो पोर्ट्रेट्स बनी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो बनी, अलग अलग आर्टिस्ट ने, अलग अलग पेंटर्स ने अपने तरीके से उसको डिपिक्ट किया। कहीं भारत माता लॉयन के साथ दिखाई गई हैं जहां ब्रेवरी है, त्रिशूल है उनके हाथ में। कहीं पर भारत माता बिल्कुल एक साध्वी के रूप में दिखाई गई हैं, बिल्कुल पायस पिक्चर उनका डिपिक्ट किया गया है कि उनके हाथ में माला है और बहुत शांत सरल स्वभाव से वो खड़ी हैं। और कहीं कहीं लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए उनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है। और उस पिक को दिखा करके, उस इमेज को दिखा करके जो यूथ थी इंडिया की उन दिनों फ्रीडम स्ट्रगल के समय, उनका आह्वान किया गया है, उनको एक कॉल दी गई है, उनसे अपील की गई है कि मतलब उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस भारत माता की बेड़ियों को हमें काटना है। तो ये हो गए एलिगरीज। एक्चुअली एलिगरीज हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। एंड एलर्जिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। यहां पर एक लिटरल मीनिंग होती है इसकी। तो अगर भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई है तो लिटरल मीनिंग यह है कि भारत की दशा बहुत खराब है, अंग्रेजों ने पूरी तरह से हम पर कब्जा कर रखा है। और अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग ले तो वो एलिगरी हम यूज कर रहे हैं कि वो हमारी भारत माता हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और हम चूंकि उनके बच्चे हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी माता को स्लेवरी से फ्री करें। आई होप कि मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन, मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड मीनिंग ऑफ एलिगरी is clear to each and everyone. So this was all about the topic visualizing the nation. In our next video, we will discuss about the nationalism and imperialism. Thank you.